देखिए, श्री अखिलेश यादव जी जब तक 2027 का रिजल्ट नहीं आ जाएगा और समाजवादी पार्टी एक गाड़ी में बैठ करके सैफई वापस नहीं चली जाएगी, तब तक इस प्रकार की बयानबाजी वो देते रहेंगे। समाजवादी पार्टी का सूर्य अस्त होने की ओर है। सपा एक डूबता हुआ जहाज है। समाजवादी पार्टी का यूपी की राजनीति में कोई भविष्य नहीं है। गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों के बल पर अब उत्तर प्रदेश की सत्ता कोई नहीं हथिया सकता। विकसित भारत बनाने के लिए, विकसित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए कमल खिला है, कमल खिला रहेगा। तीसरी बार बहुत बड़े बहुमत से हमारी फिर से सरकार बनी। बंगाल में जिस तरह से चुनाव आते ही हिंसा बढ़ गई, हिंसा ग्रुप, हालांकि अब तो सीआरपीएफ के जवान को ममता ने धमकी दी है, कहा है कि देखिए 4 मई टीएमसी गई, यह बंगाल की मतलब जनता चिल्ला चिल्ला करके कह रही है। जैसे टीएमसी की विदाई का समय निकट आ रहा है, वैसे बौखला करके देश की सर्वोच्च अदालत के आदेश पर जुडिशियली से जुड़े हुए अफसर वहां पर गए हुए हैं, उनको बंधक बनाना, फिर सीआरपीएफ को धमकी देना, भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमले करना, ये पराजय का जो पहले से अंदाजा होता है उसके कारण से बौखलाहट का परिणाम। अच्छा, राघव चड्ढा को निकाल दिया गया, जिस पर ये आम आदमी पार्टी की समस्या, मुझसे क्या लेना। जी के चाय की दुकान में बनी हुई चाय ऊपर बहुत जोरदार चाय है और कार्यकर्ताओं में सम्मिलित उत्साह। हमारे महानगर अध्यक्ष, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष, क्षेत्रीय युवा मोर्चा के जो हमारे अध्यक्ष, सभी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी सब लोग मिलकर के आज चाय का, हमारे पार्षदगण सब लोगों ने चाय का आनंद लिया है। तो चाय की दुकान में बैठ के चाय पिया जाता है, क्योंकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वो भी चाय वाले, केशव प्रसाद मौर्य भी चाय वाला है, संयोग से हमारे संजय गुप्ता जी भी मिठाई और चाय वाले हैं। ठीक है, सब लोग यहाँ चाय वालों की धूम मची, तो आज चाय पीने का एक अलग आनंद आता है। अब कार्यकर्ताओं के साथ चाय पिया जाए तो उसका विशेष आनंद होता है। इसलिए कभी कभी मौका मिलता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि कार्यकर्ताओं के साथ चाय पर भी चर्चा कर लिया जाए, साथ में बैठ के चाय भी पी लिया जाए। और उसी के क्रम में दीपक जी की दुकान में चाय का आनंद लिया गया। अच्छा, किस तरह की ऊर्जा भरी, यहाँ पे कार्यकर्ता भी हैं, संगठनकर्ता भी हैं कुशल, तो किस तरह कार्यकर्ताओं में जोश भरा है? 2027 आने वाला है, कार्यकर्ता सब 2027 के लिए कमर कस के तैयार हैं। 2027 में हम लोग 2017 में 325 जीते थे और हमें उम्मीद है कि 2027 में 325 से आगे 327 हो जाए तो कोई आशा नहीं। आप अपने यहाँ घर में हैं और हम लोग ये जानना चाहते हैं कि बड़ी चर्चा है कि प्रयागराज का संदेश है यहाँ चाय पीने का, संदेश है? कुछ ये देखिए, ये यहाँ 25 बार चाय पी चुका हूँ, पहली बार उत्तरी में मतलब ये चुनाव कहा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की नीति और परिस्थिति सब आप लोग जानते हैं। चुनाव तो यहाँ कोई भी लड़ेगा, वह कमल का फूल खिलेगा, लेकिन यहाँ कोई चुनाव लड़ने के लिए चाय पी रहा हूँ, इसको इससे जोड़ के मैं चुनाव लोकसभा से मैं लड़ चुका हूँ, यहाँ पे सांसद रह चुका हूँ, तो यह मेरी कर्मभूमि तो है ही। पार्टी अगर यहाँ से कहती है उत्तरी से, तो आपको जब पार्टी कहेगी तब के साथ सरकार बनाएगी। उनके साथ न पिछड़ा है न उनके साथ दलित है, तो आजकल वो दुविधा में पड़ गए हैं और दुविधा में दोनों गए, माया मिली। अच्छा, पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में जो है कुछ चुनाव है। असम आज मुख्यमंत्री जा रहे हैं, आप पश्चिम बंगाल से होकर आए हैं, क्या देखते हैं इन राज्यों में चुनाव को लेकर? देखिए, असम में तो तीसरी बार हमारी बहुत बड़े बहुमत से सरकार बनने जा रही है, लेकिन 4 मई को जब रिजल्ट आएगा तो आपको ये भी खबर मिलेगी 4 मई टीएमसी गई, टीएमसी जा रही है, वहाँ भाजपा आ रही है। तमिलनाडु और केरलम में भी भारतीय जनता पार्टी इस बार जोरदार प्रदर्शन करने जा रही है और पूरा भारत इस समय भाजपा में है, मोदी में है, कमल के फूल की आंधी चल रही है, इससे विपक्ष को अपनाया हुआ। एक सवाल ये है कि नोएडा का जो जिला अस्पताल है वहाँ पर 60,000 पशुओं के इंजेक्शन मंगा लिए गए। अखिलेश यादव जी ने इस पर भी ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि शायद है कि बीजेपी को नहीं समझ में आ रहा है। अखिलेश यादव जी को बताइए कि आप वाला काम जो पत्रकारों का काम है, इसलिए अखिलेश यादव जी ले लें। अगर कोई गड़बड़ करेगा जांच करके कार्रवाई करेंगे। वो पत्रकार नहीं है, वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कन्नौज से लोकसभा के सांसद हैं। वो पत्रकार की तरह दिन भर केवल एक काम करते हैं, ये न्यूज आपको कोई कार्ड उठा करके पेश करते हैं। समर्पित कार्यकर्ता है, तेरा वैभव अमर रहेगा, हम दिनचार रहे न रहें, इस भाव से भरे हुए, देशभक्ति से भरे हुए, समाज सेवा के लिए समर्पित हमारे कार्यकर्ताओं को। एक आखिरी सवाल है कि प्रयागराज की बेटी आईपीएस अंशिका की और संभल के जो कप्तान है के विश्नोई, उनकी शादी हुई। कुछ समाजवादी पार्टी के विधायक उस शादी में शामिल हुए राजस्थान में, लेकिन अखिलेश यादव जी को ये भी नागवार गुजरा, जवाब मांगा है, उन्होंने अपने ही विधायक को जवाब मांगा। कितनी मतलब घटिया बात, मतलब शादी विवाह के कार्यक्रम में अगर किसी को आमंत्रण निमंत्रण मिलता है तो दल की सीमाओं से ऊपर उठ करके
जाति की सीमाओं से ऊपर उठ करके, धर्म की सीमाओं से ऊपर उठ करके लोग शुभकामना देने के लिए जाते हैं। जो शादी विवाह का समारोह हो, चाहे रिसेप्शन का कार्यक्रम। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।